जिन्होंने पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, भारत के कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। यह भारत का कॉम्पोजिट कल्चर है कि रोड पे लाकर बच्चों को मारा जाए, शक की बुनियाद पर घरों को तोड़ दिया जाए, यह कॉम्पोजिट कल्चर है। रद्द पाकिस्तान की किताब लिखने वाले हुसैन अहमद मदनी के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, हमले किए गए। उनकी रूहें तड़प रही होंगी इस भारत को देखकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उन उलमाओं को जिंदा रखना है। वो मरे नहीं, वो दुनिया से जरूर गए, मगर हमारे दिमागों में उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा और कल भी रहेंगी। उनको जिंदा रखने का, उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करें। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके, हमने हर फार्मूले को अपनाया, हर एक्सपेरिमेंट किया, हर कोशिश की, मगर नतीजा क्या निकला कि फिरका परस्ती बढ़ती गई। हम दिलों को मिलाने की बात किए, मगर सरकारों ने दिलों को तोड़ा। हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की, मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठकर खत्म करेंगे, मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि मंजलिस को एक मौका दीजिए। हम किसी मजहब के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है किसी मजहब के खिलाफ जाने की। मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाब, मेरी जुस्तजू, मेरा पैगाम यही है कि भारत में कमजोरों को इंसाफ मिले, भारत में मजलूमों को इंसाफ मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। और उसी वक्त होगा जब भारत के कमजोर अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी और हमारे जो हिंदू भाई जो आज भी गांधी और नेहरू की कुर्बानियों को नहीं भूले हैं, वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना सिर्फ याद रखो, जिस राह पर हम देश को लेकर जा रहे हैं, वो हम अपने मुजाहिदीन आजादी के राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जब यहां से मंजलिस के कैंडिडेट का, उम्मीदवार का ऐलान होगा, मैं फिर से आपके दरमियान में आऊंगा। और मैंने बड़ी तारीफ सुनी कि यहां पर बेहतरीन खाना खिलाया जाता है, आपके हाथ बड़े मुबारक हैं। तो मैं जब छापी को आऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला किसी एक घर पर जाकर आपसे फर्दन मुलाकात भी होगी। मगर मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं कि आप मंजलिस के उम्मीदवार को यहां से कामयाब करिए। मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला जो माजी में जिसको आपने कामयाब किया था, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। बस यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक करना था। आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इस मैदान की इजाजत हमारे केशर भाई चौधरी साहब ने दी है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, केशर भाई चौधरी साहब का। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खुश रखे, क्योंकि केशर भाई ने जब ये जगह दी तो बेचारे कांग्रेस के हमारे जो मोहब्बत करने वाले हैं, केशर भाई को फ़ोन करके बोले क्यों दिया तुमने, मगर केशर भाई ने हमको इजाज़त दी। मैं आपको सलाम करता हूं, आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और कांग्रेस वालों से वादा कर रहा हूं कि तुम हमारी सभा रोकने के लिए जगह को रोक रहे थे ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गुजरात में तुम्हारी सियासी जमीन को और तंग करके रख देगा इंशाअल्लाह ताला।